हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बाबा बासुकीनाथ के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ बाबा के बारे में कुछ जानकारियां भी हासिल करेंगे। बाबा बासुकीनाथ भोलेनाथ की पावन नगरी झारखंड के दुमका जिला से लगभग 25 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। देवघर के बाद यह झारखंड का दूसरा बड़ा मंदिर है और देवघर से इसकी दूरी लगभग 42 किलोमीटर है। यहाँ बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती के साथ साथ कई छोटे छोटे अन्य मंदिर भी हैं। यहाँ आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग किसी भी तरह से आसानी से पहुँच सकते हैं। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में क्यों ना रहते हो, जसीडीह जंक्शन पहुँचने के बाद बासुकीनाथ आसानी से पहुँच सकते हैं। देवघर से तो हर आधे घंटे में बस सुविधा उपलब्ध है। और रही बात पूजन सामग्री की, तो मंदिर परिसर के अंदर और बाहर सभी पूजन सामग्री जैसे फूल, फल, बेलपत्र, दूध, नारियल इत्यादि आसानी से मिल जाती है। रात के समय यहाँ श्रृंगारी पूजन का आयोजन होता है, लगभग 8:30 बजे। कोई भक्त चाहे तो ये पूजा अपने खर्चे से भी करवा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले व्यवस्थापक से अनुमति लेनी पड़ती है। रात में यहाँ आरती भी होती है। बहुत से भक्तजन यहाँ धरना प्रथा पर भी रहते हैं और बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। इस अनुष्ठान के समय भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है। कहते हैं 50 ग्राम अरवा चावल, बेलपत्र और सुपारी लेकर यहाँ मन्नत भी करवाई जाती है। यदि सुपारी गिर जाती है तो मनोकामना पूर्ण होने का इसे संकेत माना जाता है और मन्नत पूरी होने के बाद फिर से बाबा के दरबार में पूजन करवाकर इसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। दोस्तों, श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए यहाँ छोटी बड़ी कई धर्मशालाएं हैं और सात्विक भोजन की तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ। और सावन के महीने में यहाँ श्रावणी मेले का आयोजन होता है, जहाँ देश विदेश से काफ़ी प्रसिद्ध है ये मेला। पूरा शहर बोलबम के नारों से गूंज उठता है। सावन के सोमवार को तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है। इन दिनों राज्य सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को बहुत सी मुफ्त सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट की सुविधा, विश्राम की सुविधा के साथ दवा और गर्म पानी की भी सुविधा दी जाती है। देवघर में बाबा के दर्शन के बाद श्रद्धालु बाबा बासुकीनाथ के दर्शन करने जरूर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि बिना बासुकीनाथ की पूजा के देवघर की पूजा अधूरी रह जाती है। बाबा बैद्यनाथ धाम स्थित कामना लिंग पर जलाभिषेक करने आए कांवड़िया अपनी पूजा पूर्ण करने के लिए बाबा बासुकीनाथ का भी जलाभिषेक जरूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में बासु नाम का एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसका हल एक पत्थर से टकराया और वहां रक्त बहने लगा, जिसे देखकर बासु डरकर भागने लगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि डरो मत, मैं शिव हूँ, तुम मेरी पूजा करो। तो बासु ने वहां रुककर पूजा अर्चना की। तभी से वहां पूजा होने लगी और उसी किसान के नाम पर इस स्थान का नाम बाबा बासुकीनाथ धाम पड़ गया। भक्तों की माने यदि बैद्यनाथ धाम में दीवानी मुकदमों की सुनवाई होती है, तो बासुकीनाथ धाम में फौजदारी मुकदमों की सुनवाई होती है। बासुकीनाथ धाम मंदिर के पुजारी के अनुसार यहाँ के शिव का रूप नागेश का है, इसलिए पूजन में दूसरी पूजन सामग्रियां तो चढ़ाई ही जाती हैं, पर दूध का यहाँ विशेष महत्व होता है, क्योंकि दूध से अभिषेक करने पर शिव जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। पुजारी ने आगे बताया कि वर्ष में एक बार यहाँ महारुद्राभिषेक का आयोजन होता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में दूध चढ़ाया जाता है। उस दिन यहाँ दूध की नदी बह जाती है। वैसे तो इस महारुद्राभिषेक में पंचामृत जैसे घी, मधु और दही का भी प्रयोग किया जाता है, पर दूध की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है।